ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जो अन्य बचे कुचे महत् शब्द के अलावा जो तकारांत शब्द हैं उन सबको। तो क्रांति निर्मल जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे या हाथ ऐसे डाउन हो गया है? चलो, हमने लोअर कर दिया, कोई बात नहीं। ग्रीन वाले में क्या हो गया है? संबुद्धि भन्ना भिन्न होना चाहिए। ठीक है, वो सही कर दे। राइट, बहुत अच्छे। आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। कक्षा शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहती थी। जी जी, बताइए। जो वाल्मीकि रामायण आपने शुरू किया है, हाँ हाँ, तो वो हम लोगों के लिए भी कुछ उसका लाभ अगर मिल जाता है, अच्छा क्योंकि उसका संस्कृत ये नहीं है, और जो हिंदी है वो तो हम लोगों के लिए थोड़ी कठिन है, गीता अच्छा। प्रेस की। हाँ हाँ। और उसका मराठी भी अनुवाद नहीं है। अच्छा, उसका मराठी अनुवाद नहीं किया गया क्या उनके नहीं, द्वारा? नहीं है। तो अच्छा अगर आप एक आपकी सुविधा अनुसार सप्ताह में 1 घंटा या 2 घंटे ऐसा कुछ अगर समय आपको मिलता है, जी जी, चलो तो विचार उसका करेंगे। विचार, हाँ, उसका विचार आप कीजिए। बिल्कुल। दरअसल क्या था ना, हम ये सब पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक गए हैं कई वर्षों से व्याकरण को। हाँ, तो व्याकरण भी, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो समझनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हमें ये होता है कि हमें कुछ पढ़ना चाहिए। उससे पहले हमने उपनिषदों का अध्ययन किया था। जी अब हमें सोचा है कि एक बार जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, रामायण और महाभारत, इनको अवश्य जानना चाहिए। जी। क्योंकि महाभारत में तो ये क्या है कि जो यहाँ है वही सर्वत्र है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं हम्म, नहीं है। यदि जी। हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। तो ऐसी चीजों को जानने की ये था, इसलिए हमने अपने हमारे एक आचार्य के एक छात्र हैं पुनीत जी, हम्म। तो उनसे कहा, वो सहर्ष तैयार हो गए। हमने कहा चलो बढ़िया है। तो तो अगर ऐसी कोई कक्षा चलती है तो हमें भी वहाँ तो समायोजित कक्षा नहीं, हम तो सुनते हैं उसको, हम तो इसमें एक श्रोता हैं। अच्छा, हम तो वो भी बिल्कुल। मतलब सुनते सुनते भी समझ में आ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हम जब बोलें तभी हमें समझ में आएगा। हम तो सुन लेते हैं तो तब भी हम समझ लेते हैं कि हमें समझ में आ रहा। जी। तो कथाओं में तो यही है, कोई वक्ता होते हैं, कोई श्रोता हम्म। होते हैं, और हम्म। वो चेंज होते रहते हैं। हम्म। जैसे आपने सुना वो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का, एक कहते हम्म। थे तो 3 सुनते थे, फिर एक जी। कहते थे फिर 3 सुनते थे, जी। अलग अलग। ठीक है ना? ठीक है, अगर चलो ऐसी कोई उपलब्धि होती है तो आप जरूर बताइए। चलो, करेंगे उसको। अभी इस विषय को आज कह लें, क्योंकि इसमें थोड़ा आज वक्त लग सकता है छोटा जी। सा। जी। जी, बिल्कुल। जैसे पूरा कह लेते हैं। चलो, तो इसमें ये महत् शब्द है, अपने आप में निराला, इससे तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये स्लाइड आपको बार बार अवलोकन करनी पड़ेगी। मित्रों, तकारांतों में जो सबसे बड़ी बात होती है, हम कहाँ किस तकारांत को नुम करें, मतलब सर्वनाम स्थानों में, और किस तकारांत को उपधा दीर्घ करें सर्वनाम स्थानों में, या केवल सु में। ये थोड़ा बहुत ही चक्कर होता है। क्यों ये चक्कर क्यों होता है? क्योंकि अभी आप जब आपने महत् शब्द के रूप पढ़े थे, तो उसके तो रूप बने थे महान महानतौ महानतः, इस प्रकार के रूप बने थे। यहाँ पर आपने नुम भी किया और उपधा को दीर्घ भी किया है, मानता मानता हूं यहाँ तक, और महता में फिर नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन जब ऐसे ही आप इसके रूप चलाते हो, आगे धीमत शब्द आएगा, तो उसके चलते हैं धीमान, और धीमंतौ धीमंता चलते हैं, फिर वहां धीमानतौ धीमानता नहीं चलानी। तो ये कहाँ पर दीर्घ होना, कहाँ नुम होना, इस सब का क्या चक्कर है, ये इसमें आपको बताया जाएगा। इसको आप समझ जाएंगे। श्याम सुंदर जी सुन रहे हैं ना? जी जी, बड़े भैया जी। हाँ हाँ। तो
इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको तालिकाबद्ध किया। इसमें हमने दर्जनों पुस्तकों देख डाली कल से अब तक, लगभग 20 ग्रंथ देखे, कुछ ज्यादा मिला नहीं। पर फिर हमने इस तरीके से इसको बनाया कि आपको कभी भी तकारांतों का रूप चलाने में परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है कि हम इनके रूप कैसे चलाएं। उनमें जो भेद थे हमने एकत्र कर दिया गया है, सूत्र आगे आएंगे, उनको हम आगे कहेंगे। ठीक है जी। तो ये महत अपने आप में न्यारा, जिसे कहते हैं अकेला इकलौता, इस प्रकार का शब्द है जहां पर क्या होता है, सर्वनाम स्थानेषु नुम सर्वत्र भवति, और संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थानेषु उपधा दीर्घ। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में उपधा दीर्घ भी इसे हो जाता है। तो जैसे आपने रूप चलाए थे तो महान, महानता, महानता, ऐसे रूप चले थे, है ना जी। अच्छा, एक तो तकारांतों में ये महत है। सेकंड है तकारांतों में, इधर आप देखिए, अत्वंत शब्दाह। अत्वंत शब्दा का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रत्यय हैं कि जिनमें अतु जुड़ा हुआ है। ऐसे शब्दों को कहेंगे हम, उन प्रत्ययों से निष्पन्न शब्दों को कहेंगे अत्वंत शब्द। जी। ऐसे कौन प्रत्यय हैं जिनके द्वारा ये, जिनमें जो है अत्वंत जुड़ा, ये अतु जुड़ा हुआ है? तो प्रत्यय आपके इधर ये क्रम से निर्दिष्ट है, मतुप, वतुप, तवतु और डवतु। इनमें अतु अतु आ रहा है ना, मतुप में मतु, माँ के बाद अतु, बतुप जी। में वातु वातु इधर, तवतु में लास्ट में अतु वत इधर। तो ये यही है वो अत्वंत। इनके लिए अभी आप जस्ट एक सूत्र पढ़ने वाले हो, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में वही सूत्र पढ़ाना है अभी, अत्वंतस्य चाधा। ठीक है जी। तो इनको क्या होगा, इन शब्दों को क्या होगा, इन सभी को, ये 4 कैटेगरी हैं अत्वंतों में, इनको होगा, ये वाला कॉलम देख लीजिए इधर, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थानेषु नुम। ठीक है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में नुम तो होगा, लेकिन संबुद्धि भिन्न सौ उपधा दीर्घ, जो उपधा दीर्घ है वो केवल संबुद्धि भिन्न सु में ही होगा और अन्यत्र उपधा दीर्घ नहीं होगा। बात आ गई समझ में? जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छा, अब जैसे ये मतवंतों में कौन कौन है, वो मतुबंतों में मतलब जो मतु प्रत्यय से बने हुए हैं वो, तो इनमें ध्यान रखिएगा, ये जो 2 प्रत्यय हैं मतुप और ये वतुप, ये तो आपके तद्धितीय प्रत्यय है। कृतवत्तु यह जो प्रत्यय है ये आपका कृदंत का प्रत्यय है, और ये डवतु ये उणादि का एक ही इसमें शब्द आता है, वही केवल, क्योंकि अत्वंतों को ही क्या करना है, उपधा को दीर्घ करना है। कहा? केवल सु में। हर ये 5 जगह मत करना, ये केवल सु में ही दीर्घ होगा। तो ऐसे शब्दों की कैटेगरी क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ऐसे शब्दों की कैटेगरी है जैसे गोमत, बुद्धिमत, ये सब मतवंत है, मतलब मतु प्रत्यय से बने हुए शब्द है। गोमत, गोमत का मतलब है कि जो गाय वाला है। यहाँ पर ये मतुप कौन करता है सूत्र, हमने वो सूत्र भी निर्दिष्ट कर दिए हैं। आपको जिज्ञासा हो तो इनको वहां जाकर के उन प्रकरणों से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इस कक्षा में बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले से जानते हैं व्याकरण को, जानने वाले लोग जुड़े, तो ये वो समझते हैं कि तदस्यास तस्मिन् नीति मतुप द्वारा मतुप प्रत्यय हुआ है। इन सभी में बुद्धिमत, शक्तिमत, आप इनके रूप खूब सुनिए, जैसे गोमत का गोमान, बुद्धिमत का बुद्धिमान, रूप आप चलाएंगे ना तो बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंता। तो एक जगह सिर्फ आपको क्या करना है, उपदा दीर्घ करना है, लेकिन नुम हर एक जगह करना है। ये वाली चीज को हमेशा याद रखना जो हमने इधर लिखा है कि सर्वनाम स्थानेषु नुम और उपदा भिन्न सौ उपदा दीर्घ। ठीक है ना, संबुद्धि भिन्न सौ उपदा दीर्घ। ठीक है जी। तो इनके रूप आपने सबने देखे, ऐसे ही चलते। मत्ती के
मतिमान मतिमंतौ मतिमंतः, शक्तिमत इसका बनता है शक्तिमान शक्तिमंतौ शक्तिमंतः। ये सब तकारांतों के रूप आप आज ठीक कर लेंगे। और ये इतने ज्यादा ये है कि बहुत ही आपको आ जाते हैं प्रायः। आयुष्मत आता है ना उसमें, आयुष्मत पुरुषाणी च, श्याम सुंदर जी। जी अभी आपको बताते हैं, ठीक है। जी जी तो आयुष्मत, और वहां पर बनता है आयुष्मते स्वस्ति। जी। आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय यदा सुखे। हाँ हाँ, यस यस। जी तो यही हम बता रहे हैं कि उसका आयुष्मान आयुष्मंतौ आयुष्मंता आयुष्मंतम आयुष्मंतौ आयुष्मतः आयुष्मता आयुष्मद्भ्याम आयुष्मद्भि आयुष्मते, ये यहाँ का रूप है चतुर्थी का। जी जी ठीक है। हाँ, रूपों की पूरी प्रक्रिया समझ जाओगे वे, आप चिंता नहीं करें। वन्नीवत, ये वन्नीवत की बजाय मुझे वन्नी मत लिखना चाहिए था, क्योंकि वन्नीमान शब्द होता है ये वन्नी मत कर लेना इसको, ठीक है। जी उसके बाद है धीमत, धीमान धीमंतो धीमंत, धनवत धनवान धनवंतो धनवंत, ज्ञानवत ज्ञानवान ज्ञानवंतो। अच्छा, अब आप ये क्या चेक करें, मतुप वाली इस लाइन में जो मतुप प्रत्यय से बने हैं, कहीं तो मत आ रहा है कहीं वत आ रहा है, तो ये कहाँ मत होना है कहाँ वत होना है, उस मतुप के माँ को वह कहाँ होना है, ये हम कृदंत प्रकरण में बतलाएंगे। यहाँ भी कुछ नहीं कहेंगे उस विषय, बस आपको इतना यहाँ बतला रहे हैं कि वो सब मतुप प्रत्यांत शब्द है, जो कि ये सब तकारांत शब्द है। इनके रूप क्या बनते हैं, आप इन्हें देखते जा रहे हो, लक्ष्मीवान ज्ञानवान। और जब इनका रूप बोला जाता है वो ऐसा लगता है कि जी ये तो नकारांत शब्द है, तो जो नहीं जानेगा वो इन्हें नकारांत ही समझेगा, वो क्या समझे कि इनमें नुम का नकारी शेष रह गया है, बात ऐसा भ्रम हो जाया करता है। समझ रहे हैं कि नहीं सभी लोग? हाँ, चलो। ऐसे रूपवत का है जी गुरु जी। रूप, जी जी, रूपवान, विद्यावत का विद्यावान, बलवत का बलवान, इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी हम इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं जो तदस्या तस्मिनिति मतुप से सिद्ध हो। क्लियर है? इनके रूप में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अतुल भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी, हिरीमत हाँ हाँ, हिरी मत मतलब हिरी वाला, ठीक है, बहुत अच्छा। वो मतुब में ही रहेगा ना? मतुब में है, बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा, अब देखिए, हैंड डाउन कर लीजिए, अब सुनिए। तो ये शब्द कैसे चलेंगे, आपको बता दिया कि एक जगह ये अभी इनका इनका एक नायक शब्द अभी आप पढ़ने वाले हो, मतलब इनका जो कहते हैं नायक, क्या सबसे एक जो है अभी आप शब्द पढ़ोगे, एक धीमत शब्द पढ़ोगे, है ना? धीमत आएगा ना? हाँ, धीमत ही आएगा जी, यही लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वैसे इन सब की प्रक्रिया होगी। तो एक तो ये तरीका है। अच्छा, एक बात और बता दें इनके विषय में, क्योंकि वो बात फिर आगे संभवतः आए या ना आए, लेकिन वो आपको बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये तो हमने पुल्लिंग में चला लिए, लेकिन कोई जैसे ज्ञानवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर ज्ञान हो, ऐसा पुरुष पुल्लिंग में होगा ना, ज्ञानवान ज्ञानवंतो ज्ञानवंता, या धनवान धनवंतो धनवंता। यदि कोई स्त्री है तब क्या करना है? स्त्री है तो वहां पर ज्ञानवती, धनवती, रूपवती, आयुष्मती, क्या कर देते हैं? नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, उगतस्य सूत्र द्वारा स्त्री प्रत्यय बताएंगी। तो तब उसके रूप कैसे चलेंगे? देखो, मूल शब्द यही रहेगा, तब उसके रूप कैसे चलेंगे? गौरीवत चला देना जी है ना। जी धनवती धनवत्यो धनवत्या, रूपवती रूपवत्यो रूपवत्या, ऐसे चला देना। जी नपुंसक लिंग में इनकी क्या कंडीशन होगी, ये हम जब आपको नपुंसक लिंग का जगत शब्द पढ़ाएंगे तब वहां बता दें, क्योंकि वहां वहां पर ये तकारांत ही रहेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो ये हम वहां बता देंगे आपको, उसके लिए भी मत करना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी अत्वंतों में दूसरा है वतुप। अब वतुप होता किससे? हमने एक सूत्र भी लिख दिया है, और भी उसके सूत्र है, लेकिन हमने एक लिखा है उसका, यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप, ठीक है। इनसे होता है वतुप, यत्तदेतद और किम वगैरह से भी हो जाता है। तो क्या रूप बनते हैं? यावत, तावत, एतावत, कियत और इयत। ये क्या है? ये प्रातिपदिक बने। इनसे रूप क्या क्या बनेंगे? यावत का बनेगा यावान यावंतौ यावंतः यावंतम यावंतौ यावतः। ओके, क्लियर है? तावत का तावान तावंतौ तावंतः आता है ना। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, गीता में आता है, जी तावान सर्वेषु वेदेषु
ब्राह्मण से, मतलब इनके रूप इतने आते हैं कि आप उन पर ध्यान दोगे ना, अब तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। एतावत, एतावान, एतावंतौ, एतावंता है, तो वो प्रयोग बनते हैं। कियान, वो कियत, कियत का बनेगा कियान, कियान कियंतौ कियंता। और ये तो बहुत फेमस है, ये तो उसमें आता है मन से वचस का ये पुण्य पीयूष पूर्णा है, और अंतिम में है वो जो है निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंता। कियंता जी। तो संति निज संतः कियंता आपके भरतेरी शतक का है। तो जी संति जी संतः कियंता, कियंता मतलब न जाने कितने, जी मतलब ये रूप आप जानते हो सबको। अच्छा, इनका यदि स्त्रीलिंग में बनाना है तो वही तरीका है, कियति, कियति, कियत्यो, कियत्य है, केवल एक ई जोड़ देना है आपको। जी ऐसे ही एतावती, तावती है, ये सब बन जाएंगे, बहुत इजी है सब। और ये इसका इया नियंतो यंता ये बनेंगे। आप जो यहाँ पर रूपों को देख रहे हो ना, मतुब बतुब वाले, इनको हम एक बार जब इनका प्रकरण आएगा, तद्धति प्रकरण, वहां पर भी स्पेशली बताएंगे, लेकिन अभी आपको सूचनार्थ बताया जा रहा है, जी ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय तीसरे नंबर पर देख रहे हो, तवतु, ठीक है। तो तवतु की क्या कहानी है? तवतु होता है, आप जिन्हें कहते हो कता कतवतु, और बिहार भैया, बिहार वाले भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं अक्ता अक्तवतु, है ना उनके लिए भी कहते हैं अक्ता और अक्तवतु। तो वही ये प्रत्यय, उन्हीं में से जो है अक्ता, जिसको कहते हो आप लोग किता प्रत्यय, हमारी तरफ किता बोला बोला जाता है वो। तो किता में क्या है, किता वाले रूप तो आप जानते हो, ये कृदंत का प्रत्यय है, ठीक है ना। जैसे जी पठिता, लिखिता, ये तो किता वाले, इनसे तो मैं कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो अतुवंत जो प्रत्यय है उससे बना शब्द है आपका कौन, पठितवत, मतलब तवतु है। और तवतु का बचता क्या है, तवत। ऐसे आप ध्यान रखना, मतुप का मत, मतुप का वत, तवतु का तवत बचता है, तवत हलन। तो जब आप पठ धातु से लगा दोगे तो पठितवत, गम से लगा दोगे तो गतवत, लिखित, लिख धातु से तो लिखितवत, है ना। और क्या क्या है जी, ये तवत तवत आप देख जा रहे हो, दृष्टवत, गर्जितवत, मृतवत। हमने यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध को लिया है और बाकी को छोड़ दिया है। आप अन्य धातुओं से भी लगा सकते हो, इसलिए इसके नीचे लिख रहा है इस लाइन में इत्यादि। अब रूप कैसे बनेंगे, जैसे पठितवत है, आप इनके रूप खूब चलाते हो, जैसे पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंता। तो क्या है, एक ही जगह बस उपदा दीर्घ है, केवल सु नहीं, पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंता। और तो कहीं नहीं है, लेकिन नुम पांचों जगह है। तो जो ये वाली ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, सर्वनाम स्थानेषु नुम, नुम मतलब सर्वनाम स्थानों में सब जगह, और संबुद्धि भिन्न सौ उपदा दीर्घ, संबुद्धि भिन्न सु में उपदा दीर्घ होगा, मतलब एक वचन नहीं, बस जो है प्रथमा के एक वचन। तो ऐसे ही चलाओ, जैसे गतवत है तो गतवान, गतवंतो, गतवंता, लिखितवान, लिखितवंतो, लिखितवंता, दृष्टवान, दृष्टवंतो, गर्जितवान, मृतवान, खादितवान, पीतवान, पीतवंतो, पीतवंता, हस्तवान, हस्तवंतो। और ये सब रूप ऐसे ही चलाओ। लास्ट में हमने कृतवत लिख दिया, मतलब कृतवान, कृतवंतो, कृतवंत, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। इनका रूप आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज आप कुछ नहीं, आज आज आप जो क्लास पढ़ रहे हो ना, इसमें आप कम से कम 1 लाख शब्दों के रूप चलाना सीख जाओ, क्योंकि ये धातुओं से अभी आप ये प्रत्यय लगा दोगे तो उनकी संख्या लगभग इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप ही समझ रहे हैं जी जी हाँ हाँ। इसके बाद ये चौथा नंबर आता है, ये आपने सर्वादि गण यदि आपको याद है तो उसमें जो त्यद तद यद तद स्मद अस्मद भवतु के एक भवतु आया है, भवतु उसमें उकारांत ही पठित है, हमने आपको ध्यान दिलाया था, सर्वादि गण को पढ़ाया था तब उसी पर। जी तो वो भवतु शब्द है, वो बनता कैसे है, तो एक उणादि सूत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है भातेर डवतु, इससे डवतु प्रत्यय होकर के भवतु शब्द बनता है। इसकी प्रक्रिया हम जस्ट आज कह देंगे ये कैसे बनता है। तो उसके रूप कैसे चलेंगे, ये इस तरीके से ही कि संबोधन में उपदा दीर्घ, ये भवतु का मतलब होता है, भवत का मतलब होता है यहाँ आप, है ना। तो रूप चलेंगे इसके भवान, भवंतो, भवंत, भवंत, तू भवता। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? जी चलो तो एक तो ये आपका है भवत शब्द। एक दूसरे भवत शब्द को और थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं आपको, चाहे वहीं दिलाऊंगा अभी जब इसको पढ़ाता हूं तब आगे चलो ये 2 चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि महत्व में दीर्घ करना और अत्वंतों में दीर्घ करना।
कहाँ और कहाँ नुम करना। क्लियर हो गई ना? अब जी। आगे बढ़ लीजिए जी। अब आगे क्या है? आगे तीसरा है कि अभ्यस्त संज्ञक सत्रियंत शब्दाः। अभ्यस्त संज्ञक भी कुछ तकारांत शब्द हैं। वो तकारांत किससे बने हैं कि सत्रियंत अर्थात सत्री प्रत्यय होकर के बने। और सत्री प्रत्यय का शेष क्या रहता है? सत्री का शेष रहता है अत। सकारित संज्ञा हो जाता है, री की भी संज्ञा हो जाती है सत्री में, उसका अत शेष बचेगा। तो इससे कौन से शब्द बनते हैं तो वो बताए जा रहे हैं आपको। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। एक तो दो कैटेगरी, एक ही पहले कह लो, अभ्यस्त संज्ञक सत्रियंत शब्दाः। तो एक तो अभ्यस्त संज्ञा है उभय अभ्यस्तम वाले। तो उभय अभ्यस्तम वाले ये अलग हैं। ददत, दधत, जुह्वत, बिभ्यत इत्यादि। ये मतलब जो ज्योत्यादि गण आया है ना आपका, ज्योत्यादि गण में कुछ प्रक्रिया होती है, हम आज उसे कहेंगे आगे चल के। तो उसमें ये अलग बनते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभ्यस्त संज्ञक नहीं थे, लेकिन वो एक सूत्र द्वारा अभ्यस्त संज्ञक किए गए, मतलब उनमें द्वित्व नहीं है। तो वे अभ्यस्तम द्वारा अभ्यस्त संज्ञक नहीं थे, बल्कि वो जक्षित्यादया षट, आज जो एक सूत्र पढ़ोगे उसके द्वारा ये अभ्यस्त संज्ञक हैं। और वो तो गिने गिनाए हैं, वो तो शब्द 7 शब्द हैं, जक्षत, जागृत, दरिद्रत, चकाशत, सासत, दिव्यत और बेव्यत। ठीक है, ये 7 अलग है। और वो तो और भी बन सकते हैं, इसलिए इत्यादय लिख दिया है, ददत, दधत, जुवत, बिभ्यत इत्यादि। ठीक है, जी। इनके रूप कैसे चलेंगे ये हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है ये जान लीजिए। तो इनके लिए लिखा है श्याम सुंदर जी यहाँ पर कि नुम नास्ति और उपधा दीर्घा कुत्रापि नास्ति। इन ये वाले तकारांतों में है, तो इनके बाद में भी अत जी। मतलब है तो ये भी तकारांत, लेकिन इनमें ना कहीं नुम करना है ना कहीं उपधा दीर्घ करना है। क्यों नहीं करना है नुम, क्यों नहीं उपधा दीर्घ करना है? पाणिनि जी के सूत्र हैं, वो नहीं करते हैं, निषेध करते हैं। बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में ही जस्ट। ठीक है, जी। तो आपको ये बैंगनी कलर, इसे कहते हैं वॉयलेट कलर वाली लाइन क्लियर हो गई होगी ये पूरी। जी। हाँ, इनके रूप कैसे चलेंगे ये हम आगे बताएंगे वहीं पर, इनसे से सबके चला लेना। ठीक है, अब आ जाइए चौथे नंबर पर। चौथा नंबर है वो है सत्रियंत शब्दाः। तो ये दो कैटेगरी समझ लेना, ये अभ्यस्त संज्ञक सत्रियंत शब्दों की कहानी अलग है, और जो केवल ये सत्रियंत शब्द हैं, सत्री का अत बचता है जैसा कि मैंने बताया, उनकी कहानी थोड़ा भिन्न है। जैसे वो शब्द है कौन, जैसे एक कुर्वत है, क्रीडत है, खादत, गच्छत, ये सब सत्री प्रत्यय से बने हैं। तो उनका सूत्र कौन है करने वाला? तो ये है लट सत्री सारचा प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र द्वारा सत्री प्रत्यय होता है, सानच भी होता है, लेकिन सत्री का अत बचता है, इसलिए वही तकारांत है, तो सानच तो अकारांत है। ठीक है ना? जी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये लाइन देख लीजिए ये वाली, कि यहाँ क्या क्या करना है। तो यहाँ लिखा है कि सर्वनाम स्थानेषु नुम, सर्वनाम स्थानों में नुम तो करना है सर्वत्र, लेकिन उपधा दीर्घ कुत्रापि नास्ति, लेकिन उपधा दीर्घ इनको नहीं करना है। जी बसंती जी क्या कह रही है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ये जी। पूछ रही थी कि क्षत्रिय में ऊपर चंद्र बिंदु आता है क्या? क्षत्रिय हाँ, अंत क्योंकि शब्द। उसका जहां चंद्र बिंदु आ रहा है उसका मतलब उसमें जो री है वो एक संज्ञक है उसका, वो ये दर्शा रहा है। वो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच है, तो उपदेश से जन्नासिक से उसकी इत संज्ञा है, और अच्छा, सत्री का बचता क्या है, अत बचेगा। अत बचता जी। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक यही है ना? पूछना था। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जहां पर ये लगा रहे हैं अनुनासिक, समझ लीजिए कि वह अचित संज्ञक है, इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, सर्वत्र हमने इसका पालन किया है। आजकल की आपकी पुस्तकों में ये नहीं है, हाँ जी, आजकल नहीं है, इसीलिए मैंने हेमी पूछा। व्याख्या को छोड़ करके, हाँ अन्यत्र जी, नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने ठीक है सर। सिद्धांत कौमुदी के पाठ को सुव्यवस्थापित करने की एक कोशिश कर रहे हैं कि जब पाणिनि जी जैसा चाहते थे वैसा ही हो। ठीक है ना, ऋषि महर्षियों की परंपरा बरकरार रहे, बस यही प्रयास है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति भीमसेन शास्त्री जी जैसे, जिस समय उन्होंने इसको लिखा आज से 52 वर्ष पूर्व, इस लघु सिद्धांत कौमुदी को, उनके समय में इतनी सुविधा नहीं थी, विज्ञान और ये टाइपिंग का इतना प्रगति नहीं था,
फिर भी उन्होंने इस काम को किया कि उन्होंने अनुनासिक के चिन्ह लगाए, उन्होंने जिह्वामूली और पद्मानीय और आपके अनुदात्त और स्वरितों के चिन्ह लगाए, इतने अभावग्रस्त होने पर भी। लेकिन आज के जमाने में जब इतनी सब सुविधा है, चौखम्बा ने बड़ी बड़ी लघु सिद्धांत कौमुदी के सब छाप रखे हैं, तो विद्वानों का इधर ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट हुआ, जबकि अब तो अच्छे तरीके से कर देना चाहिए था। सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारे यहाँ पर अब अभी अष्टाध्यायी स्वरांकित नहीं है और धातु पाठ भी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगह से अब आया है, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है, ये धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं कि इससे जो पाणिनि जी का है जैसा शास्त्र, उसको तदनुसार ही चिन्हित कर दिया जाए, बस ये प्रयास है। ठीक है जी, तो अब तो करना चाहिए था विद्वानों को इधर दृष्टिपात अवश्य करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे थे सत्रियंत शब्दों में क्या करना है, सर्वनाम स्थानों में नुम तो करना है, लेकिन उपधाधीर कुत्रापि नास्ति, उपधाधीर कहीं भी नहीं करना है, ठीक है, जो सत्रियंत है। तो जैसे कुर्वत है, तो आप देखते हो कि हम नुम तो हर एक जगह करते हैं। जैसे कुर्वत का रूप बनता है कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वन्तम, कुर्वन्तौ, कुर्वतः, ठीक है। कुर्वतः मतलब सर्वनाम स्थान समाप्त और नुम समाप्त, लेकिन उपधाधीर कहीं भी नहीं है, मतलब सु में भी नहीं है उपधाधीर। सर्वनाम स्थानों की तो बात छोड़ो, है कुर्बन कुर्बन्तौ। ऐसे आप सब क्रीडन क्रीडन्तौ, खादन खादन्तु खादन्तः, गच्छन गच्छन्तु गच्छन्तः, है, और आप गच्छन्तम गच्छन्तु गच्छतः गच्छतः, आप रूप सब चला लेना। और गायन गायन्तौ, गृह्णन गृह्णन्तु गृह्णन्तः, चरत चरन्तौ। और नीचे फिर एक शब्द दिया है भवत। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, एक बार तो भवत आप यहां लिख चुके हो, ये डवतु वाले सेशन में, और एक बार यहां लिख चुके हो, ये क्या चक्कर है, दो दो बार कैसे इसका चक्कर है। तो ये समझ लेना कि ये वाला भवत तो डवतु प्रत्यांत है, और ये जो बना है ये तो भा धातु से डवतु प्रत्यय होकर के बना है भवत। लेकिन ये वाला जो है, जो सत्री प्रत्यय के कॉलम में लिखा है, ये जो है भू धातु से त्रिच प्रत्यय करके भवत बना हुआ है, ठीक है ना। कैसे बनेंगे, इनके रूप में बस एक जगह भिन्नता आएगी, बाकी तो समान रहना है। इनके भी रूप हम आगे स्लाइड बनी है उस पर वही बताएंगे, आपको ध्यान रखना है, बस हम ये आपको बताने वाले। ऐसे ही अन्य रूप भी आप ये देख लीजिएगा, सब बनते चले जाएंगे। जैसे जपत तो जपन जपंतो जपंता, तरन तरंतो तरंता, त्यजन त्यजंतो, पचन पचंतो पचंता, पठन पठनतो पठनता, पिबत पिबंतो पिबंता, पिबन पिबंतो पिबंता, ये रूप सब चला लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इत्यादि, मतलब ऐसे और भी बन सकते हैं। हमने कुछों की यहाँ पर लिस्ट थोड़ा थोड़ा तैयार की है, उसको और देख लीजिए। उस लिस्ट को हमने मतलब तैयार नहीं किया, हमने वो फोटो खींच के रखा है बस। तैयार तो हमारे पूर्व महानुभावों ने की है वो लिस्ट है। जैसे एक तो ये लिस्ट है, ये हमने गोविंदाचार्य जी वाली पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये कौन सी है कि जिसमें क्तवतु प्रत्यय के रूप लिखे हैं, है ना, अक्तवतु प्रत्यय। तो जैसे अर्चित, अर्चितवत शब्द है, तो अर्चितवत का अर्चितवान है। इनमें इन्होंने केवल रूप लिख दिए हैं, लेकिन उनका मूल प्रातिपदिक आपको सोचना है। वो हमने वहां पर मूल प्रातिपदिक को लिखा है अपनी स्लाइड में, ये भेद है। हर किसी को देख लो, कृतवत का कृतवान, एक जगह उनका कृता प्रत्यय का रूप है इस साइड में, और इस साइड में तवतु प्रत्यय का रूप है। तो ये पूरे देख लीजिए, गीतः गीतवान है, गतः गतवान, तो गतवान मतलब ये है तवतु का जो है। तो ये पूरी लिस्ट है। आप के विशेष उससे बस इसको थोड़ा तैयार कर लिया था कि आपको एक बार दिखा देंगे कि कौन कितने कितने जो है रूप आप तैयार हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था ना 1,00,000 शब्द आप पढ़ने वाले हो, तो ऐसे ही आप पढ़ लोगे, अपने आप पढ़ लेना जी, मैंने आपको सब दिखा दिए। तो स्नातवान और सुप्तवान, हीनवान, तो ये सब रूप ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये सब क्या है, तवतु प्रत्यय वाले हैं, जो हमने उधर एक आपको दिखाया था। आइए अब आपको सत्री प्रत्यय वाले भी कुछ दिखा देते हैं, है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन एक ही जगह से हमने वो लिया हुआ है। ये भैमी व्याख्या से स्क्रीनशॉट किया हुआ है। जैसे
अटत, वटन अटंता वटंता, अदत अदन अदंत वदंता, खाता हुआ, अर्चत पुजत, इन सब के रूप ऐसे ही चला ले। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे। हाँ, और यहाँ पर स्त्रीलिंगों में क्या बनता है, स्त्रीलिंग के भी रूप यहाँ पर लिखे हैं। जैसे अटत है तो अटंती, तो कहीं पर तो नकार बीच में जुड़ता है, कहीं पर नकार नहीं जुड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अट से अटंती में ये करने से जुड़ गया, अर्चंती में जुड़ गया, लेकिन अद शब्द से अदती बना। तो ये कहाँ न जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना है, ये भी प्रक्रिया आपको हम स्त्री प्रकरण में बता देंगे। इसका स्त्री प्रकरण जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, नहीं यहाँ तो खैर बताई हुई है। तो स्त्री लिख के भी आपको रूप ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो खैर ये तरीका था, आप समझ गए, इतने सारे रूप हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतने ही दिखाते हैं। आप अब स्वतः से इन्हें आगे जब पढ़ोगे ही, जब ये सप्तमी प्रत्यय पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना सुमित चतुर्वेदी जी, आज आपके आगे विशाल भंडार है। जी आचार्य। हाँ हाँ, आप रूपों में सिद्ध हस्त हो रहे हो अब, क्योंकि इसके बाद ये नहीं आएगा उतना। तो ये स्लाइड मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें कुछ चित्र जोड़ दिए थे। ये चित्र क्या सूचित करते हैं, ये बताओ हम कौन कौन बताएंगे, जो है वो अपना हाथ खड़ा करें। इन चित्रों के जोड़ने का क्या मतलब है, हमें भी बहुत ज्यादा समझ में आया नहीं इनका मतलब, लेकिन फिर भी हमने जोड़ा कुछ जो है इसमें। क्यों श्याम सुंदर जी, जी, क्या लग रहा है इन चित्रों से? मुझे तो ऐसा लग रहा है इन शब्दों के रूप में जो डायनासोर बनाया है ना आपने, हाँ तो शब्द रूपी डायनासोर को देख करके लड़की घबरा रही है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। फिर बाद में वो समझ जाती है तो वो प्रसन्न हो जाती है नीचे जो है। अरे वाह वाह, एकदम सटीक व्याख्या, गजब। और भी किसी ने क्या सोचा है, और क्या क्या व्याख्या हो सकती है? आप लोग कितने बुद्धिमान हैं, मुझे बड़ा ही प्रसन्नता महसूस होती है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग भी सोचें जो है कुछ। आगे चलते हैं, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। और इसको फिर एक आध बार और देखना पड़ेगा, बीच में जरूरत पड़ेगी तो आगे की स्लाइडों का तरफ रुख करती है। एक पूछना था, इत्तवतु प्रत्यय में केवल सुमहि उपधा दीर्घ होगा ना? हाँ हाँ, केवल सुमई होगा। वो जितने भी अत्वंत हैं उनकी सुमई उपधा दीर्घ है। जी जी अत्वंत जितने भी हैं उनके सुमई उपधा दीर्घ है, ठीक है ना। जी जी जी, अब चलते हैं, कौन सा शब्द है इसके बाद? धीमत ही है। चलिए, ये तो आपको अपने समरी बता दी थी, अब पढ़ाना तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो पूरे प्रकरण का सार था जो आपको बता दिया 20 मिनट में, ठीक है। 20 क्या तो 40 मिनट हो गए हैं। हाँ, कुछ और भी चीजें बताएंगी। चलो आगे अब चलते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब ये है, कब ये आपका धीमत शब्द आएगा। महत आपने पढ़ लिया है, तो धीमत में क्या होना है कि धीमत शब्द को हमने यहाँ लिख दिया है कि ये मतु प्रत्यय से बना हुआ है, मतलब ये अत्वंत है। अत्वंत होने से क्या होगा, ये आप यहाँ सूत्र देख रहे होगे, अत्व संतस्य चा धातु। ये सूत्र करता क्या है? ये सूत्र करता है अत्वंतस्य उपधाया दीर्घो, ठीक है। धातु भिन्न संतस्य च संबुद्धौ परे। इस सूत्र में 2 वाक्य बना ले। ये सूत्र पहला काम करता है अत्वंतों की उपधा को दीर्घ, कब? संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते, और धातु भिन्न असंत, असंत जो शब्द है, अस अंत वाले शब्द, उनकी उपधा को दीर्घ करेगा ये सूत्र। अत्वंतों की उपधा दीर्घ करने के लिए तो हम यहाँ उपस्थित हैं, अभी बता दें। लेकिन असंत, धातु भिन्न जो असंत शब्द है, उनकी उपधा को दीर्घ करके हम तब बताएंगे जब आपको हम ये सकारांत, ये दंत सकारांत शब्दों को पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो एक बार इस सूत्र की वहां भी उपयोगिता पड़ेगी, उपयोगिता होगी, इसको आप ध्यान रखना, वहां पर भी बताएंगे इसको। तो अभी तो इसका प्रयोजन कहाँ है? धातु भिन्न असंतों, वो इसमें अत्वंतों में, अत्वंतों की उपधा को दीर्घ करने के लिए कहा। जी अत्वंत है क्या चीज? तो कह रहे हैं ये मतुप वतुप, हमने बस तुन्हीं को थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। अतु को अलग दिखा दिया है बस। ये अतु अंत है इनके, इसलिए अतु शब्द अंत में है। तो ये अत्वंत शब्द हैं। कौन कौन? मतुप वतुप, ये अतु प्रत्यय है, इनसे बने शब्द कहलाएंगे अत्वंत। वक्तवतु डमतु, ये सभी शब्द, ठीक है, इनके रूप ऐसे चलने। तो क्या कर लेना है जी,
कहा ये मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं तो क्लियर है। तो मतुप प्रत्यय में उकार इत संज्ञक है अथवा मतुप प्रत्यय उगित है। उगित होने से क्या होगा, यहाँ पर नुम वगैरह होगा सब जगह। ठीक है, तो चलो पहले क्या करें, अब इस प्रक्रिया करते हैं प्रारंभ। प्रक्रिया प्रारंभ की हमने, धीमत आगे स लाए, अब तो संपत से चार धातु करके सबसे पहले हमें क्या करना है, दीर्घ करना है, उपधा को दीर्घ करना है, क्योंकि समुद्धि भिन्न सु आगे पड़े। हमें नुम बाद में करना है, उपधा दीर्घ पहले करना। उपधा दीर्घ कर लिया, उपधा दीर्घ करने के बाद स्थिति बनी धीमात स। अब सूत्र कर, अब लगा दीजिए उदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, इसे नुम कर लीजिए, तो नुम तो सर्वनाम स्थानों सर्वत्र हो जाता है। नुम हो गया, नुम होने के बाद स्थिति बनी धीमांत स। अब सकार का हल्न्यादि लोप कर दीजिए, हल्न्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल, इस सूत्र से जी। तो सकार भाग गया। और उसके बाद तकार बचा, तकार का भी संयोगांत से लोपा से लोप कर दीजिए, रूप बन जाएगा क्या, धीमा। जी। ठीक है जी, जी। धीमान रूप आपका बन गया। तो अब आगे क्या करना है, आप जान ही रहे हो कि उपधा दीर्घ तो यही होना है, लेकिन नुम सर्वत्र होना है। तो रूप आपके कैसे चलेंगे, धीमान उपधा दीर्घ हो गया, यहाँ पर नुम तो होगा लेकिन उपधा दीर्घ नहीं होगा, मतलब धीमान तक ऐसा प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो तुम टोन में चला दो, जैसे तुमने चलाया महान मानता हूं मानता, ऐसी टोन में फिट हो गया यदि तुम्हारे धीमान धीमान तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रक्रिया आपको समझनी होगी। ठीक है जी। हाँ, इसलिए इतना प्रयास किया गया है, आप टोन के भरोसे न रहें, इनको अलग अलग समझिए। जी। तो धीमान धीमंतो धीमंतः, और संबोधन में हे धीमन या उपधा दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि ये सूत्र भी यही कहता है असंबुद्धौ सौ, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहती, ये भी यही के बात कहता है। लेकिन नुम तो होगा, वहां नुम तो होगा, इसलिए हे धीमन, हे धीमंतो, हे धीमंता, द्वितीय धीमंतम धीमंतो धीमंता धीमता। यहाँ पर जो है अब द्वितीय में नुम नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान समाप्त हो गए। तो फिर धीमता बनेगा, फिर धीमता धीमद्भ्याम धीमद भी, और सभी जगह हलादियों में जस्ट कर देना है। जी। धीमते धीमद्भ्याम धीमद्भ्या धीमता धीमद्भ्याम धीमद्भ्या धीमता धीमतो धीमताम धीमति धीमतो धीमत्सु। ठीक है, जी। तो चलो ये रूप धीमत के पूरे हो गए। आपके यहाँ लिखा भी हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ये सब बातें, पहले तो सत्य से चार धातु सूत्र दर्शाया है, और उसके बाद लिखा है उगित, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, उगित तत्वान नुम है ना, ये है तत्वान नुम, कुछ इसको आधा आधा करना था ताकि। जी। तो उगित उगी है, उगित तत्वात नुम, उगित होने से नुम हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, धीमान धीमंतौ धीमंता, और यहाँ बनेगा हे धीमन, और ससादौ सस इत्यादियों में महत्वत अर्थात महत् शब्द की तरह चल जाए है। उधर इधर कोई भेद नहीं है, उधर तो महत और ये बराबर, क्योंकि इसमें महत् शब्द को आपने प्रामुख्य में शुरू में पढ़ा है। चलो ये एक स्लाइड पूरी हो गई, इसमें कुछ शंका हो ये पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, ये हमने ये धीमत मतलब ये शब्द पढ़ा ना, ये सभी जो ये आपके हैं सत्री प्रत्यय वाले है ना, नहीं ये तो उसका है, ये तो कतवतु का, सभी कतवतु प्रत्यय वाले ऐसे ही बनेंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ, अब आगे आ जाइए, धीमत के बाद आपका स्टार्ट होता है ये। अब यहां पर जो अब अगला है भवत शब्द। आपके भवत शब्द के मूल में एक बात लिखी हुई है, भातेर डवतु, है ना, ये लिखा हुआ है। तो भवत शब्द दो तरीके से बनता है, एक तो डवतु प्रत्यय से, एक सत्री प्रत्यय से। तो भातेर डवतु का क्या चक्कर है कि भा धातु से डवतु प्रत्यय करने से बनता है। पिछली स्लाइड के नीचे एक बात लिखी रह गई, वो हम बता नहीं पाए आपको, एक बार फिर से उसे खोलना पड़ेगा। ध्यान देखो, तो ये आपने मतु प्रत्यांतों में धीमत को तो पढ़ लिया, बाकी सभी मतु प्रत्यांत ऐसे ही बनेंगे इसकी तरह। नीचे देखो एक बात लिखी है, भा धातु से डवतु प्रत्यय कर लो। ठीक है, तो जब आपने डवतु प्रत्यय कर लिया तो क्या रूप बन जाएगा, मतलब क्या स्थिति बनेगी, भा डवतु। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, देखो मैं अभी कार्य बताता हूं आपको क्या किया है। हमने यहाँ पर डवतु प्रत्यय का डकारित संज्ञक है, और डवतु प्रत्यय का उकारित संज्ञक है, अनुनासिक होने से उसका अवत शेष रहता है।
तो स्थिति बनेगी भा अवत, लेकिन डवतु प्रत्यय का डकार इत संज्ञक है, तो डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपा से टी का लोप हो जाता है। टी का लोप हो जाता है का मतलब भा में जो अ है वो इत संज्ञा होके वो मतलब डायरेक्ट लोप हो जाता है, संज्ञा मत करिए, लोप कर दीजिए, तो क्या रूप बन जाएगा आपका, भवत बन जाएगा। अब आपको क्या समझना है, ये भा धातु से हमने बनाया, भा दीप्त दीप्त अर्थ होने में आती है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको क्या समझना है कि ये भाते डवतु से कैसे बना, और आप जो ये कह रहे हो ना डित्व सामर्थ्य अवश्यापि टेर लोपः, ये सब क्या चक्कर है, तो इसको हमने उस स्लाइड में लिख दिया है जिसको भी आपको दिखा रही थी, ये वाली स्लाइड। इसमें क्या है, यहां देखिए आप, वहां पर ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, जब इसको भवत शब्द को बताया है, भवत शब्द दो तरीके का है। सबसे पहला तो भवत बनाया है इन्होंने भातेर डवतु, भा धातु से डवतु प्रत्यय करने पर। दूसरा कैसे बनाया है, भू धातु से सत्री करने पर, सत्रंतस्य ऐसा वहां लिखा है ना, मतलब सत्रियंत वाला है वो दूसरा। चलो, ये धातु प्रकरण में आप धातुओं को पढ़ लोगे, घबराए नहीं, अभी आपको नहीं भी समझ में आए तो, ठीक है जी। हाँ। तो ये भातेर डवतु, फिर आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में ही लिखा हुआ है भातेर डवतु के बाद के मतलब भा धातु से डवतु प्रत्यय कर लिया। अब आपको क्या करना है, भा डवतु कर लिया, अभी हमने प्रक्रिया बताई है, भा अवत ऐसा शेष रहेगा, भा अवत। अब भा के आकार का लोप करना है, कैसे लोप करेंगे, क्योंकि जो लोप करता है, जो डित प्रत्यय के परे रहते जो लोप करता है, वो है आपका टेह सूत्र। टेह कहता है कि डिति भस्य टेर लोपा स्यात्। आपने जब कतरत कतरत शब्द पढ़ा था नपुंसक लिंग में, ध्यान करिए, नपुंसक लिंग कतरत कतरत कतरे कतराणी जो पढ़ा था, वहीं पर आपने टेह सूत्र पढ़ा था, एक छोटा सा सूत्र। जी जी। वो सूत्र डित प्रत्यय के परे रहते भसंज्ञ की टी का लोप करता था। तो डवतु डित तो है, लेकिन डवतु प्रत्यय के परे रहते जो भा है इसकी क्या नहीं है, भा संज्ञा नहीं है जी। तो भा संज्ञा नहीं होने से यहां पर नहीं हो सकता था टी का लोप, क्योंकि भा संज्ञा है ही नहीं, तो टी का लोप नहीं हो सकता था। इसलिए पंक्ति लिखी यहां पर मूल में कि डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपा, ये लिखा। पहले इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। इस पंक्ति को आप बहुत सारे लोग पढ़ जाते हैं छात्रावस्था में, लेकिन उसे अंततः उसे तत्वतः नहीं समझते वो लोग, तो वो समझ लीजिए। पहले हमने इसका शाब्दिक अर्थ लिखा है पंक्ति का, उसके बाद भावार्थ भी लिखा है। क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ इसमें आ गया है। डित्व सामर्थ्यात् अर्थात प्रत्ययस्य डित कर्ण बलात्, प्रत्यय को डित बना दिया है, तो डवतु प्रत्यय को डित बनाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अभस्यापि। अवश्यापि का मतलब है कि भ संज्ञाम बिनापि टेर लोप, बिना भ संज्ञा के ही टी का लोप हो जाएगा। ये तो हमने आपको बात बता तो दी, लेकिन अभी आपको थोड़ा कम समझ में आई होगी, ठीक है। जो हमने जो कहा डित्व सामर्थ्य अवश्यापि टेर लोपा का जो शब्दार्थ बता दिया, थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो हमने भावार्थ लिखा। तो भावार्थ क्या है, आइए हम और आप मिलके पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अयम भावः, इसका भाव ये है कि टेति सूत्रेण डिति प्रत्यय परे भ संज्ञकस्य टेर लोपः भवति। टे इस सूत्र के द्वारा डित प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञक अंग के टी का लोप होता है, किंतु अत्र डवतु प्रत्ययस्य उणादित्वेन, आपका जो डवतु प्रत्यय है वो उणादि का है, उणादि का होने से कप प्रत्यावधे अभावात्, ये कप प्रत्यय की अवधि तक में आता नहीं है। और आप जानते ही हो कि जो भा संज्ञा होती है वो सु से लेकर के कप प्रत्यावधिषु यकारादि अजादिषु प्रत्ययषु परेषु, उसमें कप प्रत्यय की अवधि होनी चाहिए, ठीक है, मतलब चौथे पांचवें अध्याय में होना चाहिए उसे। लेकिन ये तो तृतीय अध्याय का ही है, तो कप प्रत्यय की अवधि में ये नहीं आ रहा है, तो यचीभम इत्यनेन भ संज्ञा नैव जायते, यचीभम से भ संज्ञा हो नहीं सकती है, कहां पर, भा धातु से डवतु प्रत्यय करने पर, क्योंकि वो अनादि का है और भ संज्ञा की रेंज से दूर है, भ संज्ञा हो नहीं सकती। और टेह सूत्र क्या करता है, डित प्रत्यय के परे रहते ही भा संज्ञा अंग की टी का ही लोप करता है जी। तो अब यहाँ पर टी का लोप नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आगे लिखा
कि अब यहाँ पर ये भा संज्ञा की रेंज में आता नहीं है। कौन? डवतु प्रत्यय। जी तो डवतु प्रत्यय को डित क्यों किया आचार्य ने? डवतु प्रत्यय को डित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भा संज्ञा की रेंज में नहीं आता है, तो तत्प्रयुक्त कोई कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि डित प्रत्यय के परे रहते ही आप उसका टी का लोप होता है। जी तो कह रहे हैं इति जानन्नपि आचार्य, ये जानते हुए भी आचार्य प्रत्यय डानुबंधम करोति, प्रत्यय में जो ड अनुबंध लगा रहे हैं, तेन ज्ञायते, उससे पता चलता है कि यदत्र प्रत्ययस्य डित करण बलेन, कि जो प्रत्यय को डित कर दिया गया है, तो डित करण के बल से भ संज्ञाम बिना पीटेर लोप, बिना भ संज्ञा के ही टीका लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्यथा डित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, जी है ना। अतः पाणिनि जी ने वो उसको जो है डित किया आचार्य ने, तो डित करने से क्या होगा? बिना भ संज्ञा के ही टीका लोप हो जाएगा। तो जी बिना भ संज्ञा के टीका लोप कर दीजिए, मतलब भा में आ का लोप हो जाएगा और डवतु का अवत बचेगा। तो भवत शब्द बन गया क्या नहीं आपका? अभी प्रक्रिया में बताया था, इससे पीछे वाली स्लाइड जी बन गया ना। जी तो बस ये इसलिए लिखा था कि भवत शब्द बनता कैसे, ये पूरी कहानी यहां तक की। तो उसके रूप क्या चलेंगे कि जब आपने उसे डवतु प्रत्यय से बनाया है, तो रूप चलेंगे, मूल में लिखा हुआ है भवान भवन्तौ भवन्ता, क्योंकि जब वो डवतु प्रत्यय से बना हुआ है, तो डवतु प्रत्यय से बने होने के कारण अत्वन्तस्य सूत्र है ना, अत्वन्तस्य चा धातु, अत्वंत की जी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो डवतु में तो जी अतु अंत है, तो उपधा को दीर्घ हो दीर्घ जाएगा। अच्छा, लेकिन यदि आप भू धातु से, देखो नीचे फिर लिखा है एक बात कि सत्र्यंतस्य भवन, के यदि आप सत्री अंत वाला लेते हो, मतलब ये है आपकी भू धातु, भू धातु से सत्री प्रत्यय किया, सत्री का बचेगा अत, भू धातु को गुण हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी भो प्लस अत, ओ को अवादेश कर देना, तो रूप बन जाएगा भवत। ये कौन सा है? ये भू धातु से सत्री प्रत्यय करने पर भवत बना हुआ है। जी का एक भवत तो डवतु वाला भवत है, एक भवत ये सत्रंतस्य सत्रियंत वाला भवत है। का इन दोनों में कुछ अंतर होगा क्या? कि हाँ जी बिल्कुल होगा, कि सत्रंतस्य भवन, सत्रंत जो है उसका तो रूप बनेगा भवन। क्यों भवन क्यों बनेगा? भवान क्यों नहीं बन सकता है? का भवान इसलिए नहीं बन सकता कि अत्वंत की ही उपदा को दीर्घ करता है, अत्वंत वो जो है अत्वंतस्य चा धातु। जी और ये सत्री प्रत्यय अत्वंत नहीं है, क्योंकि अतु जी वाले प्रत्यय तो चार ही थे, मतुप, वतुप और वतुप। तवतु और डबतु, जी और ये सत्री तो उसमें है नहीं। जी तो इसको क्या होगा? उपदा नुम तो होगा केवल, मतलब नुम तो सर्वत्र होगा पांचों जगह, लेकिन उपदा दीर्घ नहीं होगा। इसलिए आप ये दो साइड में देख रहे हो, टू साइड, एक जगह तो ये हमने लिखा है डवतु प्रत्यय वाला, तो एक जगह ये लिखा है सत्री प्रत्यय वाला, केवल एक ही जगह भेद है। कहां? यहां। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ध्यान रखना। यदि आप कहते हो ना भवत का, भवत मतलब आप, तो भवान भवंतो भवंता, और यदि भवत ये वाला होता हुआ, क्योंकि सत्री प्रत्यय उसी अर्थ में आता है, गच्छन जाता हुआ, पठन पढ़ता हुआ, है लिखन लिखता हुआ, ऐसे ही भवत का जब भवन बनेगा, तो भवन मतलब होता हुआ, तो उसके रूप बनेंगे भवन भवंतो भवंता। आगे प्रक्रिया तो बहुत इजी है, आप ये पूरा समझ भी गए होगे। और यही वो रूप है जिसको आपने बचपन से अब तक सुना होगा, यहाँ के ये पंचमी का रूप जो है, पंचमी षष्ठी का रूप जो है, ठीक है, षष्ठी का रूप आपने सुना होगा क्या? मम नाम यह भवतः नाम किम, सुना है कि नहीं खूब? जी तो ये भवतः वही है, भवतः मतलब आपका, ठीक है। जी भवते, भवते स्वस्ति, आपको स्वस्ति, भवते यजमाना यदा सुखे, आता है ना स्वस्ति मते जने से वेदमाना यदा सुखे वगैरह। तो जी जी ये वहां क्या सब रूप है, भवत भी भवद्भ्य, ये रूप, चलो एक बार रूपों को बोल लेते हैं। जी भवान भवंतौ भवंता, उसका भवन भवंतौ भवंता, इतना ही चेंज है और सब एक जैसा है।
हे भवन हे भवन्तो 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 भवत भवता भवद्भ्याम भवद्भिः भवते भवद्भ्याम भवद्भिः भवता भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवता भवतो भवताम भवति भवतो भवत्सु। ठीक है जी, ये रूप हो गए। आपको आगे नई बात समझ में? ये तकारांतों में था एक प्रकार, तो सत्री प्रत्यांत वो सब बनेंगे। वो सब कैसे बनेंगे? इधर वाले की तरह। ठीक है, और डबतू वाला तो यही एक है, वो आपको बता दिया है कि जगह चेंज है। चलो, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में है अब आपके एक विशेष प्रकार का तकारांत शब्द, जिसमें आप देख रहे हैं कि तकारांतेषु ददत और जक्षत दो प्रकार के। तो ये क्या है आपको थोड़ा बताते हैं इसके विषय। आपकी दा धातु है, मतलब ये है डुदाएं दाने, ये पूरी धातु है। आप लोग क्या शॉर्टकट में इसको कहते हो? दा धातु। ठीक है ना, आप लोग क्या कहते हो? दा धातु आती है देने। अब पाणिनि जी ने उसके किस रूप में लिखा है? डुदाएं दाने। डुदाएं दाने का बचता दा ही है, इसलिए लोग में उसे दा बोल देते। ठीक है, हाँ, धातु संज्ञक दा है वस्तुता ऐसे ही। तो अब इससे क्या होता है? अब ये ददत कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया देख। दा धातु से ददत बनने तक का एक सफर है छोटा सा, उसे हम केवल बता देते हैं विशेष रूप से तो, और आप आगे और समझोगे ही, लेकिन यहां पर भी समझ लो थोड़ा। कि दा धातु से सत्री प्रत्यय किया, सत्री प्रत्यय करने पर, और ये दा धातु है कहाँ की? ज्योत्यादिगण। अतः धातु को हो जाएगा द्वित्व। इसलिए आप नीचे देख रहे हो दादा दो बार लिखी हुई है, क्योंकि धातु को द्वित्व हो चुका है। श्याम सुंदर जी, बात समझ में आ रही है ना? जी जी जो दाएं दाने का दा था उसको द्वित्व हो गया है। द्वित्व होता है ना, जी द्वित्व होता किससे है? ये सब बातें भाई हम नहीं बता रहे हैं, जब हम तिङन्त प्रकरण पढ़ाएंगे तब स्पेशली बता रहे, पता है? जी। हाँ, तो द्वित्व हो गया। अच्छा, द्वित्व होने के बाद क्या होता है? अभी अगला सूत्र आप समझिए क्या कहता है कि उभे अभ्यस्तम। ठीक है, जी क्या कहता है सूत्र के? साष्ठ प्रकरणे ये द्विवेते। साष्ठ प्रकरण में जिनको द्विवेते अर्थात जिनको द्वित्व विधान कर दिया जाता है, तो छठे अध्याय में द्वित्व हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि पाणिनि जी का द्वित्व दो जगह है, एक तो छठे अध्याय में है, एक 8वें अध्याय में द्वित्व है। तो ये क्या करेगा? ये केवल छठे अध्याय वाले द्वित्व की बात कर रहा है जी उभे अभ्यस्तम। क्या कहता है? साष्ट द्वित्व प्रकरणे ये द्वे वेते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञा स्था। उन दोनों की मिलाकर के समुदित रूप से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। सूत्र क्या करता है? सूत्र करता है अभ्यस्त संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? अभ्यस्त संज्ञा। हाँ, उभे अभ्यस्तम, अभ्यस्त संज्ञा करता है। तो इसने समुदित रूप से अभ्यस्त संज्ञा की। कहने का मतलब है कि इसने दादा जो ये है ना, इस दादा का नाम रख दिया अभ्यस्त। दादा की हुई अभ्यस्त संज्ञा, जो धातु को द्वित्व हो चुका है तब। जी ठीक है, अच्छा, तो ये अभ्यस्त संज्ञा होगी। कहा अभ्यस्त संज्ञा करने का जी फल क्या है? तो कह रहे हैं डटिए, अभी फल बताते हैं। तो पहले तो आप पूरी प्रक्रिया तो कर लो। ठीक है, चलो पहले प्रक्रिया कर लेते हैं। दादा सत्री, अब एक सूत्र है ह्रस्व, अभ्यास के अच को ह्रस्व हो जाता है। वो सूत्र यहाँ नहीं है, वो भी तिङन्त में है, केवल स्मरणार्थ लिख दिया है। तो उसने इसको ह्रस्व कर दिया। पहले वाले दा में आ था, उसको ह्रस्व करके ददा अत, सत्री का अत बचता है, ध्यान रखना जी। स्थिति क्या बन जाएगी? ददा अत। और उसके बाद क्या करिएगा? एक सूत्र वहां पर दिया हुआ है स्नाभ्यस्त और आता, वही ज्योत्यादि गण में दिया गया है। वो सूत्र क्या करता है? वो सूत्र ये करता है कि द दा में जो दा में आ था दूसरे वाले, उस दा के आ का उसने लोप कर दिया। लोप कर दिया तो स्थिति बन जाएगी द द अत, और आप इसे मिला देंगे तो ददत बन जाएगी। ये मूल प्रातिपदिक बन के तैयार हो गया, ददत जी बन गया ना? जी जी। और इसी की क्या है? अभ्यस्त संज्ञा। क्या है? अभ्यस्त संज्ञा। हाँ, अब अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या है? तो भैया ये बता रहे हैं, सुनो। अब ददत है, ददत के, अच्छा, ददत भी सत्री प्रत्यय से बना हुआ है, तो ददत शब्द भी उगित है कि नहीं? यस, उगित है। जी। उगित होने से क्या है? इसको नुम प्राप्त होगा, उदित सर्वनाम स्थानीय धातु। जी जी।
जब उससे नुम प्राप्त होगा तो उस नुम के निषेध के लिए ही इसकी अभ्यस्त संज्ञा की गई। सूत्र है नाभ्यस्तात् छतुः। सूत्र कहता है कि अभ्यस्तात् परस्य, जिसकी यदि अभ्यस्त संज्ञा हो गई तो उस अभ्यस्त संज्ञक से परे अभ्यस्तात् परस्य अर्थात अभ्यस्त संज्ञकात् परस्य सतुर नुम न, उस सत्री को नुम नहीं करना है। तो नुम नहीं हम करेंगे जी तो नुम नहीं करेंगे तो ददत आगे सू रहेगा, ध्यान रखिए, और सू का हो जाएगा सकार का अन्यादि लोप। तो ददत और तकार को कर देना जस्त्व और वावस आने करके वैकल्पिक चरत्व, तो दो रूप बना लेना। ददत पहला चरत्व हो जाएगा, दूसरा ददद। जी ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर दो ही रूप, ददत ददत। आगे क्या करना है आपके पास? आगे तो कुछ भी नहीं है, नुम कहीं भी नहीं करना पूरे सर्वनाम स्थान में। जी ठीक है, जी नाभ्यस्तात् छतु ने निषेध कर दिया नुम का, तो नुम जी कहीं जी नहीं किया। तो हे ददत ददत ये सब बन जाए दत्तु दत्ता दत्तम दत्तु दत्ता। दत्ता में तो नहीं हुआ तो सीधा कुछ नहीं, या तो ना नुम करना है और सरल प्रक्रिया हो गई हमारे लिए, कोई नुम नहीं, और नुम नहीं तो उपदा उपदा दीर्घ का कोई उसका भी कोई झंझट है ही नहीं। खाली विभक्ति मिलानी है। विभक्ति मिलाते जाओ, दनादन दनादन, कुछ नहीं करना, सब जगह और सरल काम हो गया। तो ददता ददता ददव्याम ददवी ददति ददव्याम ददव्या ददता ददव्याम ददव्या ददता ददतो ददताम ददति ददतो ददत। क्लियर? रूप चलाना आ गए ना सबको? जी हाँ, ये प्रक्रिया जान ही रहना जी। अच्छा, लेकिन मित्रों अब क्या हो रहा था कि उभे अभ्यस्तम से तो उन्हीं की अभ्यस्त संज्ञा होगी जिन धातुओं को द्वित्व विधान हो। जैसे यहाँ पर दा धातु का दादा हो गया था। जी जी तो धातुओं में जो द्वित्व विधान है सर्वत्र, मतलब सभी जगह जो द्वित्व विधान है हर एक लकार में, वो तो ज्योत्यादिगण में है, लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं कि जो ज्योत्यादिगण में पढ़ी नहीं गई हैं। जी उन जगह भी क्या चाहिए? नुम का निषेध चाहिए, कि वहां भी नुम नहीं होना चाहिए। जी तो इसलिए क्या किया पाणिनि जी ने? उन धातुओं को स्पेशली एक जगह गिन दिया और कह दिया जक्षित्यादया षट, के जक्षित्यादि जो 6 धातुएं हैं, ठीक है, जक्षित जी इत्यादया षट, कहने का मतलब है जक्षित्यादय 6 धातुओं की भी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। उनकी भी क्या हो जाएगी? अभ्यस्त संज्ञा। और अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या है? नाभ्यस्तात् छतु, नुम का निषेध। नुम नहीं होगा। तो कहे जक्षी इत्यादि कौन है धातु? जक्षित्यादय षट। तो षट कहने से तो ये लग रहा है कि 6 ही धातु हैं, लेकिन है वस्तुतः ये 7 धातु। तो अगर पाणिनि जी ने ये क्यों कह दिया जक्षित्यादय षट? उनको सप्त कह देते तो क्या हानि थी? जक्षित्यादय सप्त, कि वो 7 धातु हैं। वो 7 धातु हमने गिना दी थी, वो बड़ा वाला सबसे पहले आपको जो दिखाया था स्लाइड उसमें। जी तो कह रहे हैं भाई बात ये है ना कि यहाँ पर जो है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मान करके उन्होंने जक्षित्यादय षट कह दिया था। मैं मतलब कहने का मतलब है उन्होंने जक्षी को नहीं गिना और जक्षी के बाद वाली 6 गिनती। जी जी जैसे आपने वो एक कहानी सुनी हो जो है कि वही 10वां कौन है? 10वां है इसमें, 10वां कौन है? तो वो 10वां जो होता था वो खुद को गिनता ही नहीं था। जी अब वो भ्रम में पड़े रह गए, अरे यार कि हमारा तो एक कहीं खो गया है, तो किसी दूसरे से गिनवाया, तो उसने कह दिया कि 10मस त्वमसि, 10वें तुम ही हो। जी तो वो 9 समझ रहा था, खुद को नहीं जोड़ता था। ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर जक्षी को नहीं जोड़ा गया तब वो 6 हैं, और जक्षी जोड़ दी तो पूरे के पूरे 7 हो गए हैं। कौन कौन सी कभी गिनते हैं? चलो, आपकी वृत्ति में अर्थ लिखा हुआ है कि षड धातवो अन्य जक्षीतिश्च सप्तमः, 6 धातु अन्य और जक्षीतिश्च सप्तमः, और जक्षी नाम की जो 7वीं धातु जो खुद को गिन नहीं रहा था वही है। जी ठीक है जी इनको क्या होता है कि एते अभ्यस्त संज्ञास्यु, इनकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है? जी तो है ये 7 कौन कौन सी? तो चलो गिनते हैं। जक्षी 1, जागृत 2, 3, 4, 5,
और दो दी नहीं है, दो हमने वहां दे दी है, दे दी और देविंग धातु वो वैदिक है इसलिए नहीं आती, उनका यहाँ प्रयोजन नहीं है, ये लौकिकों का ही इन्होंने दिया है। दो हमने वहां दे दी है पहली वाली स्लाइड में, ठीक है, वो जो बच गई। जी तो इनका भी क्या होगा, जैसे जक्षत जक्षी धातु है तो उसका रूप बनता है जक्षत सत्री प्रत्यय होने के बाद। ऐसे ही आपकी जागरी धातु है, जागरी का सत्री होने के बाद जागृत बनेगा। दरिद्रा धातु का दरिद्रत बनेगा सत्री प्रत्यय होने के बाद। और तो ये कैसी हो गई, जो है अभ्यस्त संज्ञक सत्री धातु, सत्रियंत धातुएं हैं, लेकिन जक्षी इत्यादि है, ये ऊपर वाली केवल अभ्यस्त वाली थी। तो क्या हो जाएगा, इनमें भी नुम नहीं होगा, ठीक है। जी तो नुम नहीं किया तो इनके रूप कैसे बनेंगे, तो थोड़े से रूप इधर हमने नहीं, मतलब ये तो वरदराचार्य जी ने लिख दिए थे, हमने तो नहीं लिखे हैं यहाँ कुछ भी। रूप ऐसे बनेंगे, जक्षत जक्षत जक्षतौ जक्षता। कहा फिर मूल में लिखा कि एवं जागृत, ऐसे ही जागृत के चला लीजिए, ऐसे ही दरिद्रत के चला लीजिए, ऐसे ही सासत और चकासत के चला लीजिएगा। तो ये रूप हमने चलाए नहीं है, हमने सोचा कि आपसे ही चलवाएंगे। तो अब चूंकि समय हो गया है तो फिर भी एक के तो रूप आप में से पक्का चलवा लेते हैं, तो किन से चलवाएं रूप आज, ढूंढ लेते हैं जल्दी से। तो आज हमें रूप किनसे सुनने हैं, चलो इनसे सुने। जितेंद्र शर्मा जी। हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। हर हर महादेव। आपको इसमें से जक्षत के रूप चलाने हैं, ठीक ददत की तरह ही बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ जी ऊपर लिख दिया था ददत जी। इनके रूप ऐसे एक जैसे बनेंगे। तो चलिए चलाइए। जक्षत जक्षद हाँ जक्षतौ जक्षतः। हाँ बोधनम हे जक्षत हे हाँ जक्षद हे जक्षतौ हे हाँ जक्षतः। जी द्वितीया हाँ जक्षतम जक्षतौ जक्षतः। हाँ तृतीया जक्षता जक्षद्भ्याम जक्षद्भिः। चतुर्थी जक्षते जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः। जी पंचमी हाँ जक्षतः जक्षद्भ्याम जक्षद्भ्यः। षष्ठी जक्षतः जक्षतोः जक्षताम्। सप्तमी जक्षति जक्षतोः जक्षत्सु। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अनेकानेक शुभकामनाएं। चलिए अग्रिम रूप हम सुनते हैं आज सानिया जी से। सानिया जी, आपको जागृत के रूप चलाने हैं। जी महोदय। हाँ जागृत के ऐसे ही चलेंगे, चलाइए। बंद कर। जागृत जागृत जागृतौ जागृतः। हे जागृत हे जागृत हे जागृतौ हे जागृतः। जी जागृतम जागृतौ जागृतः। जागृता जागृद्भ्याम जागृद्भिः। जागृते जागृद्भ्याम जागृद्भ्यः। जागृतः जागृद्भ्याम जागृद्भ्यः। जागृतः जागृतोः जागृताम्। जागृति जागृतोः जागृतु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अनेकानेक शुभकामनाएं, आपके विद्या यश का वर्धन हो खूब। धन्यवाद। तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। आपके तकारांत शब्दों की पूरी रामलीला समाप्त हो चुकी है। अब कल से हम पढ़ेंगे आगे, पकारांतों में एक ही भेद है, उसके बाद अग्रिम शब्दों की तरफ बढ़े। यही थे आज, ठीक है। मुझे लगा कि पूरा 1 घंटा हो भी चुका है ठीक है, अब कुछ पूछना तो नहीं है ना। हाँ, कोई शंका हो बताना उसे, है, और कोई बताना हो कुछ भी तो उसे कह देना। तो गगन जी इतना ही रखें फिर अब चलो हो गया है फिर आज का, है, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।